माइंडसेट बुक को 40 से ज्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है और दुनिया भर में लाखों कॉपीज बिक चुकी है। इसे टीचर्स, पेरेंट्स और बिजनेस लीडर्स ने भी एक बेहतरीन बुक बताया है। यह पहली बार 2006 में पब्लिश हुई थी, लेकिन तब से इसमें कई बार बदलाव और अपडेट किए गए हैं। इस किताब को कैरल ड्वेक ने कई सालों की रिसर्च के बाद लिखा है। इसे द न्यूयॉर्क टाइम्स, द वॉल स्ट्रीट जर्नल और ओपरा विनफ्रे जैसे पॉपुलर मीडिया आउटलेट्स में भी फीचर किया गया है। माइंडसेट बुक का मुख्य उद्देश्य लोगों को यह समझने में मदद करना है कि उनका माइंडसेट उनके जीवन को कैसे प्रभावित करता है। इस बुक के प्रिंसिपल अगर आप अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो इसके कई फायदे हैं, जैसे हाई एकेडमिक अचीवमेंट, ज्यादा स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी, इंक्रीज क्रिएटिविटी और इनोवेशन, बेहतर रिलेशनशिप्स और करियर में बड़ी सफलता। तो आइए बिना समय गवाए इस माइंडसेट की जर्नी को शुरू करते हैं। आपके पास 2 तरह के दिमाग हैं। इस बुक का सबसे मेन पॉइंट यही है और यही इस किताब की नींव है। कैरल ड्वेक कहती है कि हमारे पास 2 तरह के माइंडसेट होते हैं। पहला है फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरा है ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग यह मानते हैं कि उनकी बुद्धि, टैलेंट और क्षमताएं जन्मजात है। उन्हें लगता है कि यह सब कुछ जन्म से मिला है और इसे बदला नहीं जा सकता। ऐसे लोग चैलेंज से बचते हैं, फेलियर से डरते हैं और दूसरों की सफलता से जलते हैं। ग्रोथ माइंडसेट। दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग यह मानते हैं कि उनकी बुद्धि, टैलेंट और क्षमताएं कोशिश और सीखने से डेवलप की जा सकती है। ये लोग चैलेंज से डरते नहीं हैं, बल्कि उनका सामना करते हैं। ये फेलियर को सीखने का मौका मानते हैं और दूसरों की सफलता से प्रेरित होते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों में क्या अंतर है। कैरल ड्वेक का कहना है कि ग्रोथ माइंडसेट किसी भी इंसान के जीवन में पॉजिटिव बदलाव ला सकता है। रिसर्च बताती है कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग ज्यादा सफल होते हैं, हर परिस्थिति में फ्लेक्सिबल रहते हैं और अपने जीवन से अधिक संतुष्ट होते हैं। आप कैसे जानें कि आपका माइंडसेट क्या है? यह जानने के लिए कि आपका माइंडसेट क्या है, कैरल ड्वेक हमें खुद से कुछ सवाल पूछने के लिए कहती है। एक फेलियर के बारे में आप कैसा महसूस करते हैं? क्या आप इसे एक निराशा के रूप में देखते हैं या सीखने के अवसर के रूप में? 2 चैलेंज के बारे में आपका नजरिया क्या है? क्या आप उनसे बचते हैं या उनका सामना करते हैं? अगर आप नहीं जानते कि आपका माइंडसेट क्या है, तो घबराइए मत। आपके पास चाहे जो भी माइंडसेट हो, आप ग्रोथ माइंडसेट सीख सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट को अपनाने के तरीके। ग्रोथ माइंडसेट को अपनाने का सबसे पहला कदम है विश्वास। आपको खुद पर यह विश्वास करना होगा कि आप अपनी क्षमताओं और टैलेंट को डेवलप कर सकते हैं। कैरल ड्वेक कहती है कि यह विश्वास कि हम सीख सकते हैं और बेहतर हो सकते हैं, हमारे जीवन के हर पहलू को पॉजिटिवली प्रभावित करता है। सीखने की पावर। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग सीखने से आनंद लेते हैं। वे चैलेंज का सामना करने और नई स्किल सीखने के लिए उत्साहित रहते हैं। यह उत्साह उन्हें कठिन परिस्थितियों में भी टिके रहने और मोटिवेटेड रहने में मदद करता है। फेलियर से सीखना। जब लोग यह मानते हैं कि उनकी बुद्धि और क्षमताएं बढ़ सकती है, तो वे फेलियर को निराशा की बजाय एक अवसर के रूप में देखते हैं। यही सोच उन्हें लगातार आगे बढ़ने और बेहतर बनने में मदद करती है। तो आप किस तरह का माइंडसेट अपनाना चाहते हैं, फिक्स्ड या ग्रोथ? फैसला आपका है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग फेलियर को प्रोग्रेस के लिए जरूरी कदम की तरह देखते हैं। यह नजरिया उन्हें हार मानने के बजाय लगातार कोशिश करते रहने की प्रेरणा देता है। ये लोग मानते हैं कि सफलता कड़ी मेहनत, धैर्य और लगातार सीखने की इच्छा से आती है। यही कारण है कि वे दूसरों की सफलता से जलते नहीं, बल्कि उसे इंस्पिरेशन की तरह देखते हैं। समाज और एनवायरनमेंट पर असर। ग्रोथ माइंडसेट न केवल खुद के जीवन पर, बल्कि समाज के माहौल पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। जब माता-पिता, टीचर्स और समाज के लोग इसे अपनाते हैं, तो वे बच्चों और बड़ों को लगातार सीखने और बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इससे एक ऐसा मोटिवेशनल माहौल बनता है
जो सभी के विकास में मदद करता है। कई बार हम सोचते हैं कि बच्चों की तारीफ करना उनके लिए हमेशा फायदेमंद होता है, लेकिन कैरल द्वेक के अनुसार कुछ स्थितियों में यह नुकसान भी पहुंचा सकता है। तारीफ का प्रभाव। तारीफ का प्रभाव बच्चों के माइंडसेट पर निर्भर करता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले बच्चे, जब उनकी बुद्धि या टैलेंट की तारीफ की जाती है तो वे इसे जन्मजात क्षमता मान लेते हैं। इससे वे अपनी क्षमताओं को लेकर चिंतित हो जाते हैं और फेलियर से बचने के लिए चैलेंज से दूरी बनाने लगते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चे, जब उनकी मेहनत और प्रयास की तारीफ होती है तो वे इसे प्रोग्रेस का संकेत मानते हैं। वे चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और इसे सीखने और आगे बढ़ने के अवसर के रूप में देखते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव तारीफ। नेगेटिव तारीफ, जैसे तुम कितने होशियार हो, यह फिक्स्ड माइंडसेट को बढ़ावा देती है। पॉजिटिव तारीफ, जैसे मुझे अच्छा लगा कि तुमने हार नहीं मानी और लगातार कोशिश की, यह ग्रोथ माइंडसेट को बढ़ावा देती है। जीवन के हर पहलू पर प्रभाव। कैरल द्वेक की बुक में इस बात को गहराई से समझाया गया है कि फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट जीवन के हर पहलू में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट का प्रभाव। रिश्तों में, ऐसे लोग रिलेशनशिप को नाजुक मानते हैं और किसी भी संघर्ष से बचने की कोशिश करते हैं। बात करने के बजाय दूरी बनाने पर ध्यान देते हैं। खेलों में, रिस्क लेने से बचते हैं और आसान रास्ते चुनते हैं। उनका मानना होता है कि जीत सिर्फ टैलेंटेड लोगों को ही मिलती है। करियर में, यह लोग इनोवेशन और क्रिएटिविटी से बचते हैं और मानते हैं कि उनके पास जितना ज्ञान है वही काफी है। पर्सनल डेवलपमेंट में, यह लोग सीखने को मुश्किल टास्क मानते हैं और कोशिश करने से कतराते हैं। ग्रोथ माइंडसेट का प्रभाव। रिश्तों में, यह लोग रिलेशनशिप को सीखने और बढ़ने का अवसर मानते हैं। यह बात करने और मुद्दों को सुलझाने पर ध्यान देते हैं। खेलों में, चैलेंज और हार्ड प्रैक्टिस को स्वीकार करते हैं। ये जीत को मेहनत का नतीजा मानते हैं और हार को बेहतर बनने का मौका समझते हैं। करियर में, यह लोग इनोवेशन और क्रिएटिविटी को अपनाते हैं और नई स्किल सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। पर्सनल डेवलपमेंट में, सीखने को एक रोमांचक प्रक्रिया मानते हैं और हर कठिनाई को अवसर में बदलने की कोशिश करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट के साथ जीने से न केवल आप अपनी जिंदगी में बेहतर बन सकते हैं, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। तो आप किस माइंडसेट को अपनाना चाहेंगे? फैसला आपका है। ग्रोथ माइंडसेट को अपनाकर आप अपने जीवन में परफेक्शनिज्म के नकारात्मक प्रभाव को कम कर सकते हैं। परफेक्शनिज्म का मतलब है हर चीज को बिल्कुल सही करने का जुनून और असफलता का डर। यह आदत कई बार लोगों को चैलेंज लेने से रोकती है और उन्हें छोटी छोटी बातों पर शर्मिंदा महसूस कराती है। इसके कारण वे अपनी जिंदगी का आनंद भी सही ढंग से नहीं ले पाते। परफेक्शनिज्म को मात देने के उपाय। डेवलपमेंट पर ध्यान दें। ऐसे लक्ष्य तय करें जो आपके विकास को बढ़ावा दे। प्रयास की सराहना करें। अगर आप किसी काम को करने की कोशिश कर रहे हैं तो खुद की तारीफ करें। गलतियों से सीखें। अपनी गलतियों को सीखने का जरिया बनाएं। छोटे कदम उठाएं। बड़े बदलाव के बजाय छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें। ग्रोथ माइंडसेट के साथ स्पोर्ट्स में सफलता। किसी भी खेल में खिलाड़ी का माइंडसेट उसकी परफॉर्मेंस और मोटिवेशन को बहुत प्रभावित करता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले खिलाड़ी अपनी क्षमताओं को जन्मजात मानते हैं और उन्हें सुधारने की कोशिश नहीं करते। जीत को अपनी क्षमता का प्रमाण और हार को कमजोरी मानते हैं। चैलेंज से बचते हैं और आसानी से हार मान लेते हैं। दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले खिलाड़ी मानते हैं कि उनकी क्षमताओं को प्रैक्टिस और मेहनत से बढ़ाया जा सकता है। गलतियों और असफलताओं को सीखने का अवसर मानते हैं। चैलेंज को स्वीकार करते हैं और इसे सुधार का जरिया बनाते हैं। दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेते हैं और उनसे सीखने की कोशिश करते हैं। असफलता उन्हें और बेहतर बनने के लिए प्रेरित करती है। खेलों में सफलता केवल टैलेंट पर निर्भर नहीं करती, बल्कि मेहनत, निरंतरता और सही माइंडसेट पर भी निर्भर करती है। कोच और माता-पिता बच्चों को ग्रोथ माइंडसेट विकसित करने में मदद कर सकते हैं।
उन्हें प्रोत्साहित करके और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करके। बिजनेस में ग्रोथ माइंडसेट का महत्व। कैरल ड्वेक के अनुसार बिजनेस में कितनी भी अच्छी रणनीतियां या योजनाएं हों, लेकिन जुनून सबसे महत्वपूर्ण है। जुनून क्या है? जुनून वह आग है जो आपको किसी भी काम को पूरा करने की प्रेरणा देती है, चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए। जुनून क्यों जरूरी है? यह आपको हर परिस्थिति में एडजस्ट करने की क्षमता देता है। यह इनोवेशन को जन्म देता है। यह दूसरों को प्रेरित करता है। रिश्तों में माइंडसेट का असर। ग्रोथ माइंडसेट को अपनाकर आप अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं। यदि आपका साथी किसी नई स्किल को सीखने की कोशिश कर रहा है, तो उन्हें प्रोत्साहित करें और सपोर्ट दें। उन्हें चैलेंज का सामना करने में मदद करें और जरूरी संसाधन उपलब्ध कराएं। यदि आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद होता है, तो उस पर चर्चा करें और समस्या को सुलझाने के लिए प्रयास करें। ग्रोथ माइंडसेट न केवल आपको बेहतर इंसान बनने में मदद करता है, बल्कि आपके रिश्तों और काम को भी नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। बच्चों में ग्रोथ माइंडसेट कैसे विकसित करें? कैरल ड्वेक के अनुसार माता-पिता और शिक्षक बच्चों में ग्रोथ माइंडसेट विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तारीफ का सही तरीका। बच्चों की कोशिश और प्रगति की तारीफ करें, जैसे तुमने इस समस्या को हल करने के लिए कड़ी मेहनत की। तुमने पिछले हफ्ते की तुलना में बहुत सुधार किया है। फिक्स्ड माइंडसेट वाली तारीफ, जैसे तुम कितने होशियार हो, बच्चों को उनकी बुद्धिमत्ता पर स्थिर कर सकती है, जिससे वे जोखिम लेने और नई चीजें सीखने से बचते हैं। चैलेंज का सामना करने के लिए प्रेरित करें। बच्चों को जोखिम लेने, गलतियां करने और उनसे सीखने के लिए प्रोत्साहित करें। इससे उनकी जिज्ञासा और सीखने का प्यार बढ़ेगा। सकारात्मक माहौल बनाएं। ऐसा माहौल तैयार करें जहां बच्चे खुद को सुरक्षित महसूस करें और अपनी गलतियों से सीख सके। खुद का माइंडसेट कैसे बदलें? यदि आप भी फिक्स्ड माइंडसेट को छोड़कर ग्रोथ माइंडसेट अपनाना चाहते हैं, तो यह कदम उठाएं। एक जागरूक बनें। उन परिस्थितियों पर ध्यान दें जहां आप फिक्स्ड माइंडसेट का उपयोग कर रहे हैं। 2 सकारात्मक सोच अपनाएं। खुद से कहें, मैं सीख सकता हूं, सुधार कर सकता हूं और हर चुनौती का सामना कर सकता हूं। 3 कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। नई चीजें आजमाएं और जोखिम लेने से घबराएं नहीं। 4 असफलताओं से सीखें। असफलता को अपने बारे में कुछ नया जानने का मौका मानें। ग्रोथ माइंडसेट का जीवन भर का प्रभाव। कैरल ड्वेक के अनुसार ग्रोथ माइंडसेट हमारे ब्रेन के काम करने के तरीके को बदल सकता है। स्ट्रेस हार्मोन का प्रभाव। जब हम चुनौती का सामना करते हैं, तो हमारा मस्तिष्क तनाव हार्मोन छोड़ता है। फिक्स्ड माइंडसेट यह तनाव सीखने और विकास को रोक सकता है। ग्रोथ माइंडसेट यह तनाव दिमाग को प्रेरित करता है और कठिन समस्याओं पर फोकस करने में मदद करता है। टैलेंट बनाम माइंडसेट। ड्वेक का तर्क है कि केवल टैलेंट सक्सेस के लिए पर्याप्त नहीं है। नेचुरल एबिलिटी शुरुआती बढ़त दे सकती है। सच्ची सफलता कड़ी मेहनत, धैर्य और सीखने की इच्छा से आती है। कमजोरियों पर काबू पाएं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं और सुधारने की कोशिश करते हैं। 1 सामना करें। अपनी कमजोरियों को पहचानें और स्वीकार करें। 2 संघर्ष करें। चुनौती से जूझें और सुधार के लिए प्रयास करें। 3 सीखें। गलतियों और असफलताओं से सबक लें। 4 लगातार प्रयास करें। सुधार करने के लिए धैर्य और दृढ़ता बनाए रखें। ग्रोथ माइंडसेट अपनाने से आप हर कठिनाई को एक अवसर की तरह देख पाएंगे और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकेंगे। प्रयास, असफलता और विकास। कैरल ड्वेक का कहना है कि हमारे मस्तिष्क की संरचना न्यूरॉन से बनी होती है, जो सोचने, सीखने और अनुभवों को रिकॉर्ड करते हैं। जब हम कुछ नया सीखते हैं, तो यह न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शन को मजबूत करता है। फेलियर या हार मानने से यह कनेक्शन कमजोर हो सकते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट बनाम ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग फेलियर को अपनी क्षमता की कमी समझते हैं। कमजोर न्यूरोनल कनेक्शन बनाते हैं। सीखने और बढ़ने में रुकावट महसूस करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग फेलियर को सीखने का अवसर मानते हैं। मजबूत न्यूरोनल कनेक्शन बनाते हैं।
सीखने और चैलेंज स्वीकार करने में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट का महत्व। ग्रोथ माइंडसेट न केवल हमारी सोच को लचीला और मजबूत बनाता है, बल्कि हमें जीवन भर सीखने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। चुनौतियों का सामना करना। यह हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करने और उनसे बाहर निकलने का साहस देता है। निरंतर प्रगति। यह हमें हमारे गोल्स की ओर बढ़ने और खुद को बेहतर बनाने में मदद करता है। ग्रोथ माइंडसेट को अपनाने के टिप्स। एक माइंडसेट को पहचानें। अपने विचारों और व्यवहारों पर ध्यान दें। यदि आपको फिक्स्ड माइंडसेट दिखे, तो इसे सकारात्मक सोच में बदले। 2 चुनौतियों को स्वीकारें। चुनौतियों को नई सीखने की संभावनाओं के रूप में देखें। असफलताओं से सबक ले और खुद को सुधारे। 3 प्रयास को महत्व दें। जन्मजात क्षमताओं पर ध्यान देने के बजाय अपने प्रयास और प्रगति का सम्मान करें। 4 दूसरों की सफलता की सराहना करें। दूसरों की सफलता को प्रेरणा के रूप में देखें, न कि तुलना के लिए। समाज में ग्रोथ माइंडसेट। डक कहती है कि स्कूलों, कार्यस्थलों और समाज में ग्रोथ माइंडसेट को अपनाना महत्वपूर्ण है। दूसरों को प्रेरित करने से सभी को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद मिलती है। यह समाज को अधिक सकारात्मक और सहयोगी बनाता है। निष्कर्ष। कैरल ड्वेक हमें याद दिलाती है कि हमारी क्षमता सीमित नहीं है। वह हमें चुनौती देती है कि हम जीवन भर सीखते रहें, बढ़ते रहें और हर अवसर का स्वागत करें। बुक समरी समाप्त। अगर आपको यह समरी पसंद आई, तो अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। धन्यवाद इसे अंत तक सुनने के लिए।